अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया है तो अपने आप को अर्जुन मानना है, और जिस व्यक्ति ने आपको यहां पर ज्वाइन करवाया है, जिसे आप अपलाइन बोलते हैं, उसे कृष्ण मानना है। आपको अपलाइन बिजनेस के बारे में बताते हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में आ गए, वैसे आप भी बिजनेस करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। महाभारत में अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप मेरा रथ दोनों सेना के बीचों बीच ले चलो। यहां भी यही कहानी है। दोस्तों, जब आपको ज्वाइन करवाया गया तो याद कीजिए आपने क्या बोला अपने अपलाइन से, यही कि हमें क्या करना होगा। अपलाइन ने जवाब दिया होगा कि आप अपने जानने वालों में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। आप भी ठीक अर्जुन की तरह अपना धनुष बाण उठा लेते हैं, अर्थात पेन कॉपी उठा लेते हैं और नाम लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही नाम लिखने के बाद आप घबरा जाते हैं कि ये तो मेरा मामा है, चाचा है, भाई है, इसके पास तो मेरे से ज्यादा ज्ञान है, धन है, मुझसे भी बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का है, इत्यादि इत्यादि। मैं इसे कैसे समझाऊंगा? और ठीक अर्जुन की भांति आप भी अपने हथियार डाल देते हैं, यानी कि आप अपने पेन कॉपी को साइड में रख देते हैं और लिस्ट बनाना बंद कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं। यहां पर आप भावुक हो गए, आप मोहग्रस्त हो गए। दोस्तों, आप यहां पर जरा सोचें कि जब ये बिजनेस आपने देखा तो इस बिजनेस के टॉप लीडर के बारे में आपने सुना होगा। वो टॉप लीडर भी किसी का मामा, चाचा, भाई या ज्यादा ज्ञान वाला, अमीर या गरीब, बड़ी उम्र का या छोटी उम्र का रहा होगा। तो बात यहां सोचने की ये है कि उस टॉप लीडर का नाम भी किसी व्यक्ति ने अपनी लिस्ट में लिखा होगा और उसे ज्वाइन करवाया होगा। दोस्तों, अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो पहला युद्ध आप यहीं हार जाते हैं। तो सोचना क्या है? आज से और अभी से बिना कुछ सोचे समझे उठाइए पेन और डायरी और लोगों के नाम की लिस्ट बनाइए। अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का नाम आप नहीं लिखेंगे तो कोई और अपनी लिस्ट में लिख लेगा। जी हां, और जो इनकम आप लेना चाहते हैं शायद कोई और ले लेगा। आप यहां पर समझें कि आप बाबा रामदेव, टाटा, बिड़ला, डॉक्टर, दुकानदार आदि को निजी तौर पर नहीं जानते, पर आप इन सब की लिस्ट में हैं। दोस्तों, जरा सोचो, अगर आप सिर्फ 100 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और पहले महीने में सिर्फ 20% लोग ही आपके साथ आते हैं तो आपके साथ 20 लोग आएंगे। इसी भांति दूसरे महीने में अगर इन 20 लोगों ने भी 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो 2000 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाती है, और उसमें से सिर्फ 20% लोग ही आते हैं तो आपके साथ 400 लोग आ जाएंगे। इसी तरह तीसरे महीने 400 गुना 100 40,000, 40,000 का 20% यानी 8,000। इसी तरह चौथे महीने 8,000 गुना 100 यानी कि 8 लाख। 8 लाख का 20% हुआ 1,60,000। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप सिर्फ लिस्ट बनाते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं? अगर हम 80% लोगों को छोड़ भी देते हैं और 20% लोगों से सिर्फ 100 रुपए भी कमाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी होगी। दोस्तों, ये है लिस्ट की पावर। इसी तरह बड़े बड़े उद्योगपति और कंपनियों ने आपको अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। आप भी अपना रोजमर्रा का सामान खरीद कर किसी न किसी की लिस्ट में शामिल हो। तो आज से और अभी से दूसरे लोगों की लिस्ट में शामिल होने के बजाय आप लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। लिस्ट क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि हर काम के लिए लिस्ट बनाई जाती है। जैसे शादी में निमंत्रण देने के लिए आप रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम की लिस्ट बनाते हैं। किसी पूजा या हवन के लिए पूजन सामग्री की लिस्ट बनाते हैं। घर के राशन की लिस्ट बनाते हैं। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए भी लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट कैसे बनाएं? फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी, F फ्रेंड्स फैमिली यानी दोस्त परिवार, R रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, I इंस्टीट्यूशनल कॉलीग संस्था संबंधी सहकर्मी,
ई एम्प्लॉई कर्मचारी, एन नेबर्स पड़ोसी, डी डॉक्टर्स एनी अदर्स डॉक्टर अन्य दूसरे लोग, एस स्ट्रेंजर यानी अजनबी। दोस्तों आपके पास फोन तो होगा ही, आप उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर ऊपर दी गई कैटेगरी में जिन जिन लोगों के फोन नंबर आपके फोन में हैं, उन सबका नाम अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों समय का कितना महत्व होता है, आइए हम इस कहानी से समझते हैं। एक गांव का एक लड़का नौकरी की तलाश में अपने परिवार को छोड़कर शहर चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है और वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ नौकरी करने लगता है। उसका मालिक उसकी काम करने की लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। नौकरी करते हुए 6 महीने गुजर जाते हैं। लड़के को अपने परिवार की याद आने लगती है। वो उनके साथ समय बिताना चाहता है, इसलिए वो सोचता है कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो गांव चला जाए। उसे विश्वास रहता है कि उसका मालिक उसे मना नहीं करेगा, लेकिन जब वो मालिक से छुट्टी के बारे में पूछता है तो मालिक मना कर देता है और कहता है कि एक जरूरी काम है, पहले उसे खत्म कर लो, फिर तुम अपने गांव जा सकते हो। लड़के को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना मन शांत करके वो कहता है, कौन सा काम मालिक? तो मालिक कहता है कि तुम्हारे पास 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में इस शहर में सबसे अच्छा और बड़ा घर ढूंढकर मेरे लिए खरीद लो। जब ये काम खत्म हो जाए तो तुम अपने गांव चले जाना। वो लड़का दिन रात एक करके सिर्फ 10 दिन में ही एक अच्छा सा और बड़ा सा घर अपने मालिक के लिए ढूंढकर खरीद लेता है और जाकर मालिक को बताता है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है कि मात्र 10 दिन में तुमने अच्छा सा घर ढूंढकर उसे खरीद भी लिया। वो लड़का कहता है, हाँ मालिक, मैंने खरीद लिया। फिर वो पूछता है कि क्या अब मैं अपने गांव जा सकता हूं? मालिक कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। लड़का परेशान हो जाता है और पूछता है, मालिक, मेरे गांव जाने में 1 दिन लग जाता है, फिर भला मैं अपने परिवार वालों के साथ समय कैसे बिता पाऊंगा? उसका मालिक कहता है, अब तुम अपने परिवार वालों के साथ ही रहोगे। मैंने जो घर खरीदा है वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब तुम सब साथ ही उस घर में रहोगे। लड़का ये सब सुनकर खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है कि अगर आपने मुझे ये पहले बताया होता कि ये घर मेरे लिए है तो मैं थोड़ी और जानकारी जुटाकर और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तो तुम्हें 2 महीने दिए थे, लेकिन 10 दिन में ही घर खरीद कर तुमने अपना ही नुकसान कर लिया। दोस्तों हमारे साथ जीवन में यही होता है। इस कहानी में मालिक है वक्त, और हमेशा वक्त जाने के बाद हम कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैंने और अच्छा किया होता। इसलिए आप आज जिंदगी में जो कर रहे हैं उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ करें। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हैं वो कल आपके आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल दे।